सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आपके सामने मैं कर्तव्य कक्षा 2 का छात्र एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक हकीम था, उसका पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उसका अंतिम समय आया तो वह अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दूसरों की सहायता करने में गुजार दिया। अब मैं अपने अंतिम समय में मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम एक कोयला और चंदन का टुकड़ा लेकर आओ। बेटे को पहले ये सब बात अटपटा लगा, लेकिन उसने फिर सोचा कि पिता का हुक्म है तो लाना ही होगा। बेटा रसोई घर से कोयला का टुकड़ा उठाया और संजोग से घर में चंदन की लकड़ी भी मिल गई। वह इन दोनों चीजों को अपने पिता के पास लेकर गया। फिर पिता ने कहा कि देखो बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो और अपना हाथ दिखा। बेटे ने दोनों चीजों को नीचे फेंक दिया और अपना हाथ दिखाया। हाथ देखते ही पिता ने कहा कि देखो बेटा, कोयला पकड़ते ही तुम्हारा हाथ काला हो गया और उसके फेंकने के बाद भी उसकी काली तुम्हारे हाथों में लगी रह गई। बुरे लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उसके रहने के साथ भी दुख होता है और उसके जाने के बाद भी बदनामी साथ रह जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है। उसके रहने के साथ भी दुनिया भर का हर ज्ञान मिलता है और उसके साथ छूटने के बाद भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सज्जनों के साथ रहने पर व्यक्ति का हर तरह से विकास होता है और दुर्जनों की संगति से विनाश। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर इस मित्र का चयन करना चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी एक कहानी को पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों और मित्रों को भेजें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एंड